अस्सलामुअलैकुम। आप निम्को की मूंग दाल और चना दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस बार ये डाइट रेसिपी नहीं है बल्कि रेगुलर फ्राई रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने चना दाल और मूंग दाल को अलग-अलग घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया है। 4 घंटे के बाद दोनों दालों को छान लीजिए और इसे अब हमें सुखाना है। इसके लिए मैंने पहले काउंटर पे टॉवल बिछाई है और इसके ऊपर कपड़ा, इसके ऊपर ये छानी हुई दाल की एक पूरी तह लगा दीजिए। कोशिश कीजिएगा कि एक तह में ही दालों को बिछाया जाए। दोनों दालों को इसी तरह से कपड़े पर फैलाने के बाद 2 से 3 घंटे तो धूप में खुश्क कर लीजिए या फिर पंखे के नीचे रख दीजिए। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी तो अब आप इसे हाथ में उठाकर देखिएगा। इसे रखने के बाद आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दीजिए। कोशिश कीजिएगा तेल ज़्यादा ना हो, क्योंकि जैसे ही हम इसमें दाल डालेंगे तो तेल उबलकर ऊपर की तरफ आएगा। एक छन्नी लीजिए और उसमें थोड़ी थोड़ी करके दाल शामिल करें और इसे छन्नी समेत ही कढ़ाई में डालकर दाल को फ्राई कर लीजिए। जैसे ही हम दाल को तेल में डालेंगे तो बहुत तेज़ी के साथ तेल ऊपर आता है और इसके ऊपर बहुत झाग बन जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि दाल की क्वांटिटी कम हो और बहुत ध्यान के साथ ये काम कीजिएगा। और छन्नी में डालने का एक फ़ायदा यही है कि आप सारी की सारी दाल एक वक्त में बाहर निकाल सकते हैं, तो कलर इवन रहता है। वरना अगर थोड़ी थोड़ी कर दाल निकाली जाए तो कुछ दाल डार्क हो सकती है। चने की दाल 2 से 3 मिनट लेगी फ्राई होने में। बस जैसे ही इसके ऊपर की झाग बैठने लगे, ये सेटल डाउन हो जाए, तो आप इसे बराबर में किसी और बर्तन में छन्नी रखिए और उसके ऊपर इस दाल को डाल दीजिए, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्सेस ऑयल है वो नीचे बर्तन में निकल जाए। सेम इसी तरीके से आप थोड़ी थोड़ी कर सारी दाल फ्राई कर लीजिए। जब तमाम दाल फ्राई हो जाए तब आप दोबारा से इसे थोड़ा सा छान लीजिए ताकि सारा तेल निकल जाए। इसके बाद जब ये गरम गरम ही है, इसके अंदर आप इसके मसाले शामिल कर। इसमें मैंने शामिल किया है आधा चाय का चम्मच खटाई पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, आधे से 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, चुटकी भर टाटरी। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कीजिएगा। सेम इसी तरह से मूंग की दाल को भी छलनी में थोड़ा थोड़ा डालकर आप फ्राई कर लीजिए। मूंग की दाल फ्राई होने में तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लेती है। आप इसे ज़्यादा कुक मत, बस जैसे ही झाग इसके ऊपर से सेटल होने लगे इसे फ़ौरन से आप छलनी से निकाल लीजिए, क्योंकि अगर हमने इसे ओवर कुक कर दिया तो फिर ये अकड़ जाती है और फिर खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती। निकालकर इसे दूसरी छन्नी में रख दीजिए ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। इसी तरह से तमाम दाल तैयार कर लीजिए। मूंग की दाल में मसाले नहीं होते हैं, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ चुटकी भर टाटरी और आधे से 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है। नमक आपके टेस्ट के मुताबिक है। जब ये गर्म हो उसी वक्त इसमें नमक और टाटरी शामिल कर दीजिए। टाटरी ऑप्शनल है। जब दोनों दाल कम्प्लीटली ठंडी हो जाएं, इसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में भरकर रख लीजिए और जब भी आपका दिल चाहे इसे एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।